हेलो गाइस, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। अब उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस यही है कि जब आपको किसी सर्किट में मल्टीपल बैटरीज और रेजिस्टेंसेस दिए हों तो आप केवीएल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया था आपको, एक सर्किट दिया है। ये एक सर्किट है और इसमें 3 ब्रांचेज हैं। हर एक ब्रांचेज में एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी अटैच्ड है। बैटरीज की वैल्यू भी दी है इन्होंने, E1 3 वोल्ट, E2 2 वोल्ट और E3 इज़ 1 वोल्ट। ये जो 3 रेजिस्टेंस इन्होंने लगाए हैं इनकी वैल्यू इक्वल है और क्या है, 1 ओम के इक्वल है। इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना। तो चलिए देखते हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको केवीएल इक्वेशन लिखना होता है और केवीएल इक्वेशन लिखने से पहले आपको करंट की कुछ डायरेक्शन हर एक ब्रांचेस में एज्यूम करनी होगी। तो सबसे पहले चलिए मैं मान लेता हूँ कि बैटरी E1 से करंट I1 इस डायरेक्शन में फ्लो होता है और ये फ्लो होते हुए इस रेजिस्टेंस के थ्रू जब इस जंक्शन ए पे पहुँचता है तो एज्यूम कर लेते हैं 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। एज्यूम कर लेते हैं कि इन 2 ब्रांचेज में जाने वाला करंट I2 और I3 है। तो जंक्शन रूल से हम ये कह सकते हैं कि I1 विल बी इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि जंक्शन पे कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं I1 I2 I3, तो हमें 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, तो 2 इक्वेशन और चाहिए। 2 इक्वेशन हम केवीएल इक्वेशन लगा के लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे, एक आपके पास अपर लूप दिख रहा है आपको, तो जब हम इस अपर लूप में केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो एक सेकंड इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसी तरह आप एक लोअर लूप में भी केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। या आप इस बाहर वाले सर्किट में घूमकर भी एक केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, मैं इस लूप 1 में मूव करता हूँ और यहाँ से केवीएल इक्वेशन लिखता हूँ। तो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं। एज्यूम करते हैं कि पॉइंट ए का पोटेंशियल है VA। तो जब पॉइंट ए का पोटेंशियल VA है तो इसे लिखेंगे VA। एक बात हमेशा याद रखना होता है, जब हम करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप IR जो लिखेंगे उसको हम निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो होता है। तो जब हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें कम पोटेंशियल मिलने वाला है, तो हम उसे निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। इसी तरह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप I1 R1 लिखेंगे वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, क्योंकि हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो चलिए पॉइंट ए से जब मूव करके हम इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमें पोटेंशियल गेन होगा। वो कितना होगा? प्लस I1 R1 का। अगेन जब हम इस पॉइंट को क्रॉस करके इस पॉइंट पे बैटरी के इस टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो हम बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना होगा? -E1 के इक्वल। तो रोटेट करते हुए जब हम इधर पहुंचेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा हमें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा, इसे लिखेंगे +E2। अगेन इसको क्रॉस करके जब हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा, कितना होगा? +I2 R2। अगेन पॉइंट ए पे पहुंच जाएंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल ऑफ ए VA। VA से VA कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिली हमें, I1 R1 प्लस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। R1 R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 1 है तो यहाँ से मिलेगा I1 प्लस I2, और डिफरेंस ऑफ E1 और E2 का आएगा 3 - 2 1। इक्वेशन नंबर 2। अब एक और इक्वेशन चाहिए आपको, तो या तो आप इस लूप में मूव करके लिख सकते हैं या इस बाहर लूप में केवल इक्वेशन लगा सकते हैं। तो मैं बाहर वाले से स्टार्ट करता हूँ और पॉइंट ए से जब स्टार्ट करता हूँ तो पॉइंट ए का पोटेंशियल VA। अगेन यहाँ पे करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो +I1 R1। इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो निगेटिव टर्मिनल मिलता है -E1। यहाँ से मूव करते हुए जब हम इधर आएंगे तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा +E3। अगेन करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +I3 R3। इक्वल टू VA से VA कैंसिल, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनी I1 R1 प्लस I3 R3 इक्वल टू E1 माइनस E3। दोबारा R1 R2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये मिलेगा I1 प्लस I3 इक्वल टू E1 माइनस E3 इज 2 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, I1 I2 I3 और 3 इक्वेशन है। तो यहाँ से आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ।
फाइनली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 0 और I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। I2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जो हमने करंट एज्यूम किया था I1 बैटरी E1 से जो निकला हुआ है, वो जब इस रेजिस्टेंस से फ्लो होता हुआ जंक्शन ए पे पहुंचेगा तो इस ब्रांच में ना जाकर सारा का सारा करंट I3 वाली ब्रांच में चला जाएगा, अब 0 होगा। तो एक तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं, जब इस R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 है तो मतलब A और B डायरेक्टली इस बैटरी से अटैच्ड हो गए, इस R2 की कोई वैल्यू नहीं है। तो VAB जो हम लिख सकते हैं वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, किसके बराबर होगा, बैटरी के EMF के बराबर होगा E2, और E2 की वैल्यू दी है 2 वोल्ट। या अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो केवीएल इक्वेशन लिख के भी आप VAB फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे A का पोटेंशियल है VA, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो लिखेंगे प्लस I1 R1, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मिलता है तो माइनस E1, यहाँ से मूव करते हुए पॉइंट बी पे पहुंच जाते हैं इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB इक्वल टू I1 R1, E1 माइनस I1 R1। E1 की वैल्यू है 3 माइनस 1 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट और देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, इफ़ R2 इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर R2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं मतलब R2 की वैल्यू इन्होंने 0 कर दिया, and the point A is connected to point B through a resistance R, then find the current through E1, E2, E3 and resistance R। यहाँ A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया है, इसकी वैल्यू आप 1 ओम लिख सकते हो, ये यहाँ पे दिया था, मिस हो गया है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो इसका सर्किट ये है, दोबारा से हमें क्या करना होगा, करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी होगी। तो करंट मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि E1 से कोई करंट I1 इस डायरेक्शन में निकला, एज्यूम कर लेता हूँ E2 से कोई करंट इस डायरेक्शन में निकलता है, और E3 से इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जब तीनों करंट जंक्शन ए पे आएंगे तो इनका सम यहाँ से निकलेगा बाहर, एज्यूम कर लेते हैं I है। तो I1 इधर से आ रहा है, I2 इधर से आ रहा है, I3 तीसरी ब्रांच से आ रहा है, तो एक इक्वेशन तो हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा से अगर मैं अपर लूप में केवल इक्वेशन लिखूं तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट ए का पोटेंशियल VA, करंट की डायरेक्शन इसका मतलब प्लस I1 R1, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल माइनस E1, फिर इधर मूव करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल प्लस E2। अब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट ए पे पहुंच जाते हैं तो VA। तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस E2, R1 की वैल्यू 1 ओम है तो यहाँ से I1 की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 विच इज़ 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई है। अब दोबारा से बाहर वाले लूप में केवल इक्वेशन लिखते हैं, इधर से मूव करना स्टार्ट करते हैं और इधर पहुंच जाते हैं। तो ए का पोटेंशियल VA प्लस I1 R1 माइनस E1, अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा प्लस E3। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो माइनस I3 R3 लिखेंगे। अगेन पॉइंट ए पे पहुंचोगे तो पॉइंट ए का पोटेंशियल VA, तो एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिली I1 R1 माइनस I3 R3 इक्वल टू E1 माइनस E3। R1 R3 1 है तो I1 माइनस I3 इक्वल टू E1 इज 3, E3 इज 1, सो 2। I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 एम्पियर, यहाँ से I3 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1 एम्पियर, माइनस 1 एम्पियर। अब ए और बी के बीच में सिर्फ एक, आप यहाँ से देख सकते हो, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ये बैटरी अटैच्ड है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या हम लिख सकते हैं ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E2 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस के क्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप हो नहीं रहा है, तो VAB E2 के इक्वल होगा, तो डिफरेंस है E2 के बराबर, और E2 की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो जो इस रेजिस्टेंस R में जाने वाला करंट है उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली लिख सकते हैं VAB अपॉन कैपिटल R। VAB की वैल्यू है E2 विच इज़ 2 वोल्ट, R की वैल्यू है 1 एम्पियर। तो ये जो कैपिटल R वाली ब्रांच में जाने वाला करंट है ये 1 एम्पियर हो गया।
सॉरी 2 एम्पियर, 2/1 इज 2, तो 2 एम्पियर जा रहा है। तो हमारे पास I1 की वैल्यू मिल गई, I3 की वैल्यू मिल गई, I की वैल्यू मिल गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से I2 की वैल्यू भी मिल जाएगी। I इज़ 2 एम्पियर, I1 इज़ 1 एम्पियर, I2 हमें निकालना है और ये -1 एम्पियर, तो यहाँ से I2 की वैल्यू मिल जाएगी 2 एम्पियर। तो इस तरीके से सभी ब्रांचेस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।